हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और ये बैच आप लोगों का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए और भी जितने भी आपके अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए बैच चलाया जा रहा है। उसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के भी लड़कों का भी कॉल मेरे पास आया था। वो स्टूडेंट भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि हर जगह का सिलेबस सेम है, लगभग हर प्रकार के जगहों पर एक ही प्रकार की फार्म मशीनरी, इरिगेशन एंड ऑल द सिलेबस आर सेम, इसलिए आप लोग चाहे किसी भी स्टेट के हों इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फ़ीस के ऊपर कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर थोड़ा फ़ीस को रिड्यूस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख रहा हूँ जिसके हिसाब से आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 1 है आपका जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें हम 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कंप्लीट करवाएंगे। इस बैच की फ़ीस ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है 3999, जो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है। जो लड़के 2 इंस्टॉलमेंट में करना चाहेंगे 2050 रुपये एक बार में। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आएंगे जो क्लास में यहाँ बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ीस रखी गई है 4999 रुपये। और 2 इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करेंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट 2550 और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 2550 रुपीज़ या 2550 रुपीज़ की लगेगी। तो ये आपका एक बैच हो गया। इस बैच में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 5000 ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको ना दी जाए। जैसे कोई क्वेश्चन आपको बताया गया और उसके 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, तो उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है और उसके सही होने का कारण क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक अच्छी खासी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सारी एक्सप्लेनेशन जान जाएं तो आपसे सिलेबस का कोई भी हिस्सा बचेगा। सिलेबस का कोई भी हिस्सा आपसे बचने नहीं वाला है अगर आप इतने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन जान जाएं। और कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे उत्तराखंड है, वहाँ पर जीके जीएस नहीं आता है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अलावा जो चीज़ पूछी जाती है उसको आप किसी भी एक नॉर्मल बुक को ख़रीद के कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश या रीजनिंग अगर कहीं पूछी जाती है तो वो थोड़ा बहुत आप अपने से भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी हम रीजनिंग के लिए भी आपको बुक सजेस्ट ज़रूर करेंगे, और अगर स्टूडेंट्स की डिमांड आई तो रीजनिंग के लिए अलग से बैच भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो अभी जो फोकस है आप लोगों का, ये 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर है। और इसको कंप्लीट करने से ही आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स एक बार किसी एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं या उन्होंने कभी एक प्रॉपर स्टडी कर रखी है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो इन स्टूडेंट्स का अभी बेसिक नहीं तैयार है उन लोगों के लिए मैं आगे बता रहा हूँ कि आपको और क्या करना है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी है वो है जूनियर इंजीनियर के बैच 2 की स्लाइड। और यहाँ पर हम लोगों ने आपके सामने जो बैच 2 जो मैं रख रहा हूँ उसको देखिएगा ध्यान से। ये आपका बैच 2 की अनाउंसमेंट है। इसमें भी जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी। इसमें 5000 प्लस टेस्ट सीरीज, 5000 ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्लस टेस्ट सीरीज, ये तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। और साथ में टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और वन लाइनर। इसका ये मतलब है कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट हैं या उनके से रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो आपको बताया जाएगा। और उसको बताने के साथ ही साथ आपको क्लास में ही ये बताया जाएगा, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में ही ये बताया जाएगा कि इस टॉपिक से जुड़े हुए वन लाइनर कौन कौन से हैं। मतलब कि अगर आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी वक्त ही उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको साथ में लिखवा दिए जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं।
और इन वन लाइनर्स को जो आप क्लास के दौरान लिखेंगे, इसकी फ़ोटोग्राफ खींच के आप मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे, जो इस बात का सबूत होगा कि आप क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये वन लाइनर आपकी डायरी में एनी टाइम नोट होने चाहिए और इस पर आपका कमांड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं वन लाइनर से वो बनेगा। और इसमें हम जीएस और जीके को भी कंप्लीट करेंगे। जीएस और जीके भी हमने यहाँ पर इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जीएस और जीके को भी कंप्लीट किया जाएगा। जीएस और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट होंगी। कुछ स्टेट के पेपर्स में जीएस और जीके पूछा जाता है, और यहाँ पर भी हमने हिंदी को और इंग्लिश लैंग्वेज को हटाया हुआ है। इसके लिए आप एक नॉर्मल सी 10+2 के लिए न्यू लाइट जनरल इंग्लिश या कोई आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आप पढ़ सकते हैं। इसको कंप्लीट करने से आपका काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन फीस रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए वो है 5,499 रुपये। स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी मेरे पास कि फ़ीस को थोड़ा रिड्यूस किया जाए, तो जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए फ़ीस को कम किया गया है, जो कि पहले 8600 थी, जिसको किसी तरीके से इसको रिवाइज़ किया गया है, जो कि 5499 रुपये इस समय ऑनलाइन। और अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए गलती से मिसप्रिंट 2300 रुपये हो गया है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। 2 इंस्टॉलमेंट अगर आप पेमेंट करते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको पड़ेगी 5499, तो ये आपका हो जाएगा 2800। 2 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट 2800, 3 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो आपको 3 बार में 1870 1870 1870 3 बार देनी है। अगर जो लड़के 2 बार में पेमेंट करना चाहते हैं वो 3300 एक बार देंगे, और 3300 सॉरी, ये ऑफलाइन बैच की फ़ीस है। ऑफलाइन बैच में जो लड़के क्लास में आके पढ़ाई करेंगे, जो जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तैयारी करना चाहते हैं, उनकी फ़ीस है 6500 रुपये। जो 3300 में 2 बार में देना चाहते हैं वो 2 बार में दें, जो एक बार में दे सकते हैं वो 6500 रुपीज़ फ़ीस दे सकते हैं। इस बैच की खासियत ये है कि इसमें जीएस और जीके कवर करेंगे, और जीएस और जीके आपको बाय द इंजीनियर्स एंड फॉर द इंजीनियर्स, इसको याद रखिएगा कि मैक्सिमम कोचिंग्स की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो ये जीएस जीके पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो आर्ट साइड बैकग्राउंड से आते हैं, और इंजीनियर्स से जो जीएस पूछी जाती है वो अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर्स ही बनाते हैं। ओके, तो इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का टीचर या प्रोफेसर होगा, वो ऐसा ही प्रश्न बनाएगा जो उम्मीद करी जाती है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे को पता हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन चीज़ों को पढ़ने के बहुत ट्रेडिशनल मेथड भी मौजूद हैं जो कि सालों से चले आ रहे हैं। वो सारे पुराने हो चुके हैं, लेकिन जो थोड़े नए मेथड्स हैं जिसमें हिस्ट्री को फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ना एंड ज्योग्राफी को किस प्रकार से मैपिंग के थ्रू पढ़ना है, और ज्योग्राफी पढ़ते समय क्या कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आपको ज्योग्राफी एकदम कॉन्सेप्चुअल दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जीएस और जीके में इस प्रकार से आपकी कवर करी जाएंगी कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर भी बाधा ना बने, क्योंकि मैक्सिमम जगह ये देखा गया है जो बच्चा इंजीनियरिंग पर ज़्यादा ध्यान लगाता है वो जीएस जीके में कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई बच्चा जीएस जीके में ज़्यादा ध्यान लगा रहा है तो वो इंजीनियरिंग में कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से बैलेंस बना के आपको तैयारी करनी है ये भी आपको सिखाया जाएगा। हालांकि जीएस और जीके अगर जो लड़के अपने से तैयार करना चाहते हैं वो मुझसे मैसेज करके पूछेंगे, मैं उनको बुक्स बता दूंगा, और उन बुक्स की चीज़ों को भी तैयार करके आप जीएस जीके तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो रटने वाला मेथड होगा। जीएस और जीके जो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी उसकी 1 या 2 सैम्पल क्लास मैं ऑनलाइन ज़रूर डालूंगा, उसको देखकर आप लोग इसको ज़रूर सीख सकते हैं। अब आते हैं इस पर कि क्लासेस का टाइम बैच 1 और बैच 2 दोनों में क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्लासेस डेली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होंगी, और जब भी क्लासेस होंगी आपके पास यूट्यूब पर ये चीज़ ब्लिंक करने लगेगी और आपके मोबाइल में मैं मैसेज भी भेजूँगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का मेरा पास नंबर सेव है उन सब के पास मैसेज जाएगा, जो यहाँ ज्वाइन करेंगे उन सब के पास मैसेज जाएगा, और 11 से 2 दौरान आप ऑनलाइन उस क्लास को देख सकते हैं। और उसके बाद
वो वीडियो प्राइवेट वीडियो लिस्ट में चला जाएगा और आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो की हेडिंग के साथ, ताकि आप उसे बाद में भी जब चाहें जहां चाहें रिपीट करके देख सकते हैं। अब इसके ज्वाइनिंग प्रोसीजर पे आते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लड़के इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर आपको दे रखा है, इसको आप देखिए। अकाउंट नंबर है आपका, अगर कोई लड़का इंटरनेट बैंकिंग या बैंक में जाकर डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता है या अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालना चाहता है, तो मेरा नाम है आकाश धर श्रीवास्तव और अकाउंट नंबर है मेरा 3045968672, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। आकाश धर श्रीवास्तव यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और IFSC कोड है जिस बैंक में अकाउंट है SBIN00111714 और बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेट बैंकिंग और बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करने वाले यहाँ पर जाके पेमेंट कर सकते हैं और जो डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू UPI के थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं वो भीम एप्लीकेशन पे मेरी UPI है 9984562057 पेटीएम पर UPI है 9984562057 फ़ोन पे पर मेरी UPI है 9984562057 तो आप इसमें किसी भी प्रकार से पेमेंट हमारे पास भेज सकते हैं और पेमेंट भेजने के बाद आपको जो चीज़ करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। फीस रसीद यहाँ जमा करें, मतलब आप उन अकाउंट में पैसा जमा करने के बाद मुझे आप 4 चीज़ें भेजेंगे। पहले नंबर पे जो आपकी फ़ीस रसीद आपने करी है, अगर बैंक में करी है तो उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए और अगर मोबाइल से किया है तो आप मोबाइल में अगर UPI से किया है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आप ये भेजेंगे, दूसरा उसी रसीद में दूसरे मैसेज में आप अपना नाम लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप मुझे ये बताएंगे कि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हैं या डिग्री इंजीनियरिंग के हैं और चौथे नंबर पे आप अपनी ईमेल आईडी मुझे बताएंगे। ईमेल आईडी का इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी आवश्यक शर्त इस बैच को चलाने की ये रखी गई है कि YouTube के लिए आपके पास एक मल्टीमीडिया मोबाइल होना चाहिए। एक ऐसा मोबाइल आपके पास होना चाहिए जिसमें YouTube चल सके, ओके। और आप अपनी ईमेल आईडी से नो डाउट उसमें रजिस्टर्ड रहेंगे। मल्टीमीडिया मोबाइल में ईमेल आईडी आप अपनी ज़रूर डालते हैं। तो ईमेल आईडी पर आपके पास, ताकि इस पर ही मैं आपके पास सारे वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा। लाइव वीडियो चलने के बाद ये वीडियो के लिंक आपके पास रहेंगे जो आप ज्वाइनिंग डेट से आने वाले 10 महीने तक लगातार इसको कितनी भी बार देखना चाहे देख सकते हैं, ओके। और 10 महीने के बाद फिर से आपको वीडियोस देखने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं अलाउ करता जाऊंगा और आप लोग इसको जब मन करे जहां मन करे देख सकते हैं। वीडियो प्राइवेट रहेंगे, जिनको जिनको मैं अलाउ करूंगा केवल वही उस वीडियो को अपने मेल आईडी को ओपन करके और उस लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए कि आप लोगों के पास एक मल्टीमीडिया मोबाइल और यूट्यूब, और आज के ज़माने में हर एक स्टूडेंट के पास एक ऐसा मोबाइल है जिसमें यूट्यूब चलता है, ओके। और अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो किसी स्टूडेंट से उसको बोरो कर सकता है या कुछ समय के लिए उधार ले सकता है या नया परचेज कर सकता है। और अगर यहाँ पे क्लासरूम में आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपके पास ये चीज़ आराम से आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में अगर आप पढ़ने आते तो 5 महीने इलाहाबाद जैसे शहर में रहने और खाने का, मतलब सर्वाइवल का खर्च आपका कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होता है और यहाँ 5 से 6 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट में आप एक मोबाइल खरीदेंगे और 4-5 हज़ार रुपये ही खर्च करके आप यहाँ पर एक कोचिंग ज्वाइन करेंगे। जो काम आपका 40 से 45 हज़ार में हो रहा था वो काम इस वक्त आपका 10 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो रहा है, लगभग 10 हज़ार रुपये, है ना। तो इस तरीके से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपको इस बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है. ओके, very very thank you for watching this video, and I will welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Thank you.